नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिसंबर 2019 का पेपर नंबर 2 और ये इसका पार्ट 1 है और ये एक जो है ऑनलाइन पेपर था। तो आइए देखते हैं हमारी आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न। लेकिन उससे पहले देखते हैं कल पूछा गया हमारा क्वेश्चन और उसका आंसर। हमारा क्वेश्चन था, कौन सा कलाकार प्रिंट मेकर गिल्ड से संबंधित है? तो ऑप्शन में है सुखविंदर सिंह, ज्योति भट्ट, लक्ष्मणा गौड़ या जयकृष्ण अग्रवाल। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सुखविंदर सिंह जो है वो प्रिंट मेकर गिल्ड से संबंधित है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आज के हमारे 50 क्वेश्चन की तरफ। और जो इसमें पहला क्वेश्चन है, सेरियोग्राफी शब्द निम्नलिखित में से किस प्रकार की छपाई के लिए प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन में है लेटर प्रेस, सिल्क स्क्रीन, ग्रेवर या लिथोग्राफी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सिल्क स्क्रीन के लिए जो है वो सेरियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया जाता है। ए तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अमूल फ़ॉन्ट को निम्नलिखित में से क्या संज्ञा दी जाती है? ऑप्शन में है लोगो टाइप, सिंबल, साइन या मार्क। तो इसका जो सही आंसर है कि अमूल फ़ॉन्ट में एक प्रकार का लोगो टाइप है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, न्यूयॉर्क 1913 में आयोजित आर्मरी शो नामक कला प्रदर्शनी का आयोजन किसने किया था? तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में है वॉल्टन कुहाने और वेसिली कंडिस्की, वॉल्ट कुहाने और ऑर्थर डेविस या ऑर्थर डेविस और मार्क रुखोको या पॉल और पिएट मोद्रियान। तो इसका जो सही आंसर है कि 1913 में न्यूयॉर्क में जो आर्मरी शो को आयोजित किया गया था तो वो किया गया था वो कुहाने और ऑर्थर डेविस के द्वारा। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ कि रंग के नीचे की परतों और आरेखन का पता लगाने के लिए किसी चित्रकृति की तकनीकी जांच को क्या कहा जाता है? तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में है एक्सरे विश्लेषण, बी जीरोक्स रिफ्लेक्टोग्राफी, पैराबैंगनी विश्लेषण या इंफ्रारेड फोटोग्राफी। तो इसका जो सही आंसर है तो वो आपको जो है सीक्वेंस में दिया गया है कि पहले ऑप्शन में है ए सी एंड डी, बी सी एंड डी, ए बी एंड डी या ए एंड डी, यानी कि तो बी एंड डी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ए बी एंड डी, यानी कि सबसे पहले आता है आपका एक्सरे विश्लेषण भी है, को भी उसको बोल सकते हैं, पराबैंगनी विश्लेषण भी बोल सकते हैं और इंफ्रारेड फोटोग्राफी भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभिकथन ए, श्रव्य दृश्य प्रचारक निदेशालय भारतीय समाज में गरीबी और सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन के लिए जनता के मध्य सामाजिक परिवर्तन और जागृति उत्पन्न करने के लिए प्रेरक के रूप में कार्य करता है। अभिकथन आर, क्योंकि श्रव्य दृश्य प्रचार निदेशालय को केंद्र सरकार की मल्टीमीडिया विज्ञापन एजेंसी के रूप में कार्य करने का कार्यकार सौंपा गया था। तो ये भी सही है, तो आर भी सही है और ए भी सही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित छापाकारों का सही कालक्रम चुनिए। तो आपको यहाँ पे छापाकार दिया गया है, उसको आपने सही क्रम में लगाना है कि किसका बर्थ सबसे पहले हुआ है। तो ऑप्शन ए में है के.जी. सुब्रमण्यम, सोमनाथ होर, कृष्णा रेड्डी, ज्योति भट्ट। तो इसका जो सही क्रम है तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले आते हैं आपके सोमनाथ होर, उसके बाद है आपके के.जी. सुब्रमण्यम और उसके बाद है कृष्णा रेड्डी और लास्ट में है ज्योति भट्ट। सोमनाथ होर का जन्म जो है वो 1921 में हुआ था और उसके बाद जो है के.जी. सुब्रमण्यम का बर्थ है, उसके बाद कृष्णा रेड्डी और फिर लास्ट में है ज्योति भट्ट का। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अभिकथन ए की वुड कट छपाई की तकनीक रही है जिसका बहुत अधिक उपयोग अभिव्यक्ति और प्रचार के लिए किया जाता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। और तरकार, क्योंकि कास्ट सुलभतापूर्व उपलब्ध और आसानी से काटा जाने वाली चीज़ है। तो ये बात तो सही है, ए गलत है और आर सही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि आरोहक व अवरोहक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में है अभिन्यास, निर्माण, छपाई प्रक्रिया, फोटोग्राफी या मुद्रण कला। तो इसका जो सही आंसर है कि आरोहक और अवरोहक जो संबंधित है वो है आपके मुद्रण कला से, यानी कि प्रिंटिंग प्रेस से, तो प्रिंटिंग आर्ट से। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो सबसे पहले है आपको दी गई है, एक तरफ आकृति है, रूप है, मान है, एकता है और उसके सामने दिए गया है त्रिआयामी, द्विआयामी, पूर्णता की प्रतीति और बोध। उसके बाद वर्ण तीव्रता का फीकापन और
गहरापन। तो इसका जो सही आंसर है कि सबसे पहले आपने इसको आपस में मिलाना है। तो सबसे पहले आपकी आकृति है, जो आकृति होती है आपकी, वो आपकी द्विआयामी होती है, मतलब उसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। और उसके बाद रूप, जो रूप होता है वो आपका त्रिआयामी यानी कि 3D एंगल होता है। उसको हम जो है चारों तरफ से देख सकते हैं, ऊपर नीचे। उसकी उसकी हाइट भी होती है, लंबाई चौड़ाई के साथ साथ उसकी हाइट भी होती है। और उसके बाद हम आते हैं मान की तरफ। मान जो है वो वर्ण तीव्रता का फीकापन और गहरापन होता है। और लास्ट में आपकी एकता। एकता में क्या होता है कि पूर्णता की प्रतीति और बोध होता है, कि मतलब कि हमारी पेंटिंग जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है, मतलब उसमें एक प्रकार से सामंजस्य पैदा हो जाता है, एकता आ जाती है। तो इससे ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। तो यहाँ पे भी आपने आपस में मिलाना है। तो सबसे पहले है आपका रियलिस्टिक मैनिफेस्टो, फ्यूचरिस्टिक मैनिफेस्टो, क्यूबिस्टिक मैनिफेस्टो, दादा मैनिफेस्टो। और इसके सामने है ह्यूगो बाल और ट्रिस्टन तजारा, गुस्ताव कुर्बे, अल्बर्ट ग्लेसेस और जीन मेला जिंजर, फिलिप्पो टोमेसो मेरिनोती। तो इसका जो सही आपस में क्रॉस मैच है, सबसे पहले है आप रियलिस्टिक मैनिफेस्टो, इसका संबंध आपके गुस्ताव कुर्बे के साथ है। और उसके बाद है फ्यूचरिस्टिक जो मैनिफेस्टो है, तो उसमें है आपके फिलियो टोमेसो मैरिनोती। और उसके बाद है आपके क्यूबिस्टिक मैनिफेस्टो, इसका संबंध है अल्बर्ट ग्लेजेस और मिन मेलजिंजर। और लास्ट में आपके दादा मैनिफेस्टो, इनका संबंध है आपके ह्यूगो बॉल एंड ट्रिस्टन तजारा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। तो यहाँ पे भी आपने आपस में मिलाना है। तो सूची 1 में है एब्स्ट्रैक्ट स्पीड, सिटी स्क्वायर, रामायण, हेड ऑफ शिवा, नंदलाल और उसके सामने दिया गया है नंदलाल बोस, जोकोमिती भल्ला, जेमिनी रॉय और अल्बर्ट जोकोमिती। तो इसका जो सबसे पहले जो सही मिलान है वो है एब्स्ट्रैक्ट स्पीड, और ये कृति बनाई गई है जोकोमिती भल्ला की। और जो सिटी स्क्वायर है ये है आपके अल्बर्ट जोकोमिती की। रामायण जो है वो जेमिनी रॉय की है। और हेड ऑफ शिवा जो है वो नंदलाल बॉस की है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर जो 3rd है हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है आपका अभिकथन ए, रंगों के द्वारा संगीत समरूप वस्तु निरपेक्ष सौंदर्य और सृजन संभव है। तो किसके द्वारा हुआ है? तो ये जो कथन है ये बिल्कुल सही है कि रंगों के द्वारा ही संगीत समरूपता वास्तु निरपेक्ष सौंदर्य का सृजन हुआ है। तो ये बात सही है। और अभिकथन तर्क आर, क्योंकि विशुद्ध सौंदर्य सृजन के लिए वस्तु सादृश्य होना आवश्यक नहीं। तो ये बात भी सही है कि जरूरी नहीं कि अगर हमने किसी का विशुद्ध सौंदर्य का बनाना है तो उसके लिए जो सामने पड़ी हुई चीज़ है हम उसी के बाद ही हम इस चीज़ को बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम अपनी काल्पनिक शक्ति के थ्रू भी जो है वो चीज़ों को सुंदर और अच्छी बना सकते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है सामान्य व्यवहार में उनके प्रयोग के अनुसार रंगों के सही क्रम का चयन कीजिए। तो आपने बताना है कि सबसे पहले हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले ए में है मेजेंटा, येलो, सियान, ब्लैक। तो इसका जो सही जो क्रम है तो वो है आपका, सबसे पहले आता है आपका सियान, मेजेंटा, पीला, काला, मतलब कि CMYK। तो यानी कि सियान, मेजेंटा, पीला, काला तो येलो। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी इज़ द राइट आंसर। और CMYK इसका एक जो ट्रिक है तो उसको आपने जो है लर्न कर लेना है कि ये जो क्रम है और ये मैक्सिमम बार पूछा गया है। तो इसको अब थोड़ा सा जो पूछने का स्टाइल है वो थोड़ा सा जो है घुमा फिरा के पूछ रहे हैं, बट सिंपल क्वेश्चन होता है, बस थोड़ा सा आपने जो है ध्यान से इसको रीड करना होता है। नेक्स्ट है हमारा कि 4 रंगों के बाद जब छपाई में दूसरे रंग का प्रयोग करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है। तो इसके बाद आपको बताना है, ऑप्शन में है ए ऑफसेट का 4+1 रंग, बी 5 रंगों की छपाई, या सी अतिरिक्त रंग या विशेष रंग। तो इसका जो सही आंसर है कि अगर हम ऑफसेट में अगर हम जो है छपाई 4 रंगों की छपाई के बाद जब हम दूसरे रंग का प्रयोग करते हैं तो उसे कहते हैं विशेष रंग। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है नीचे दी गई कृतियों में से रोडिन की कृतियों को पहचाने। तो जो कृति रोडिन की है उसको आपने सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए में है द एज ऑफ ब्रॉन्ज, द थिंकर, क्लाउड गेट, द बर्गस ऑफ कैलस। तो इसका जो सही जो क्रम है तो वो आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सबसे पहले दी एज ऑफ ब्रॉन्ज, और उसके बाद है आपका द थिंकर, और लास्ट में है द बर्ड्स ऑफ कैलस। तो क्लाउड गेट जो है वो इसकी कृति नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 16 क्वेश्चन की तरफ की सूची 1 को सूची 2 से मिलाए। तो यहाँ पे भी आपने आपस में इसको
मिलाना है। तो सबसे पहले है आपका ऋषभनाथ, पाशरनाथ, महावीर, नेमिनाथ और इसके सामने है शंख, सांड, सांप और सिंह। तो सबसे पहले जो है आपका ऋषभनाथ इनका संबंध का सांड के साथ है, पाशर्वनाथ का सांप के साथ है और महावीर का सिंह के साथ है और नेमिनाथ का जो है वो शंख के साथ है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अकबरकालीन मुगल लघु चित्र को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? तो ऑप्शन में है ए कि जिल्द साजी जिसे मुरक्का कहा जाता है, बी रमजानामा और अकबरनामा जैसे चित्रण साहित्य कार्यशाला जिसे किताब खाना कहा जाता है, या रागमाला चित्रण। तो इसका जो सही जो विकल्प रहे हैं तो वो आपको बताने हैं। तो ऑप्शन में सबसे पहले है कि इसमें जो ए है इनकी जिल्द साजी जिसे मुरक्का भी कहा जाता है, तो ये भी था। उसके बाद है आपका रमजानामा और अकबरनामा जैसे जो चित्रण जो ग्रंथ है वो भी इस समय के हैं। और उसके बाद लास्ट में है आपका साहित्य कार्यशाला जिसमें किताब खाना कहा जाता है। रागमाला का चित्रण जो है वो मुगल काल में नहीं किया गया है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे नहीं आएगा। तो जहाँ पे ए बी सी है तो ये है आपके ऑप्शन नंबर 4 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अभिकथन ए भारतीय चित्रकला 19वीं सदी के उत्तरार्ध में लगभग मृतप्राय हो चुकी थी। तो ये बात बिल्कुल सही है। सॉरी। तर्कआर परवर्ती मुगल और पहाड़ी शैली दोनों में उनकी सृजनात्मक भावना और जीवंतता का ह्रास संरक्षण के अभाव के कारण हुआ। तो सही विकल्प को चुनिए। तो इसमें जो सबसे पहले जो सही है तो ये बात भी जो है वो सही है, तर्क आर भी सही है और अभिकथन ए भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान नैतिक और सामाजिक मूल्यों से उत्पन्न कला आंदोलन को आपने बताना है। तो ऑप्शन में है घनवाद, अभिव्यंजनावाद, दादावाद या फाववाद। तो इसका जो सही है तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी अभिव्यंजनावाद, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो नैतिक और सामाजिक मूल्यों के संबंध से उत्पन्न होता है, तो वो है आपका अभिव्यंजनावाद। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है उड़ीसा के मंदिर स्थापत्य के निम्नलिखित में से किन घटकों को कलिंग शैली के रूप में जाना जाता है? तो वो आपको बताना है। ऑप्शन में है जगमोहन, आमलक, खपुरी या अनुश्रृंग। तो इसका जो सही क्रम है तो वो है आप जो इस पर जो सही जो आंसर है तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो आपका जगमोहन है और आमलक है और साथ में खपुरी जो है वो उड़ीसा के स्थापत्य मंदिरों के नाम है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 21 क्वेश्चन पे कि रेजिन प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस प्रयोजनार्थ धातु मिश्रण के लिए उपयुक्त होती है? तो ये आपको बताना है कि रेजिन कहाँ होती है। तो सबसे पहले है कि अतिरिक्त मजबूती और कठोरता प्राप्त करने वाले उद्देश्यों से, या रंग अथवा प्रकटन में बदलाव करने के लिए, या क्षरण का प्रतिरोध बढ़ाने के लिए, या परिवहन को सुलभ बनाने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी कि ए बी और सी इसका सही है। परिवहन को सुलभ बनाने के लिए इसको नहीं किया जाता है, ये बाकी के बाकी तीनों में यूज होता है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है वियतनाम के सैनिकों को समर्पित वी आकार के काले रंग के ग्रेनाइटों की दीवारों वाले स्मारक का किसने निर्माण किया है? तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में है मायालेव, बी जिबेश बागची, रॉबर्ट सिम्थन्स और अल्बर्ट लेस्ली। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका जिबेश बागची ने जो है वो वियतनाम के सैनिकों को समर्पित के तौर पे जो है वी आकार की काले रंग का एक ग्रेनाइट जो है वो बहुत बड़े आकार में दीवार पे स्मारक के तौर पे निर्माण किया था। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मेसोटेंट और ड्रॉय पॉइंट को में साझा घटक है। तो ये आपको बताना है कि ये कौन सा है। तो ऑप्शन में है कठोरता, मृदुता, समतलता या शुष्कता। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मृदुता। मेजुटेंट और ड्राई पॉइंट में जो है वो होती है मृदुता। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इंटीग्रल प्रिंटिंग के सही क्रम का चयन कीजिए। तो आपको इसके सही क्रम को लगाना है। तो सबसे पहले है प्लेट, फेल्ट, ग्राउंड, पेपर। तो इसका जो सही क्रम है वो है आपका सबसे पहले जो इसका जो सही जो आंसर है वो प्लीज़ आप हमें अपने कमेंट के माध्यम से बताएं, जो भी आपको लगता है कि इंटीग्रल प्रक्रिया में सबसे पहले क्या चीज़ यूज़ की जाती है। तो ये जिसका आंसर आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 25 क्वेश्चन के ऊपर कि कागज़ का सही आकार ज्ञात कीजिए। तो आपको बताना है। तो एक तरफ है रॉयल, आइवरी, इम्पीरियल और A6। इसके सामने है 22 डबल डैश इंटू 28 डबल डैश, या इसको हम जो है इंचेस भी बोलेंगे। और उसके बाद है 4.1 इंचेस इंटू 5.8 इंचेस और 25 इंचेस इंटू 20 इंचेस और फिर है 22 इंच इंटू
30 इंच। तो सबसे पहले है आपके रॉयल शीट जो है, तो उसका माप होता है 25 इंचेस इंटू 20 इंचेस। और नेक्स्ट है हाइब्रिड शीट होती है, उसका होता है 22 इंचेस इंटू 28 इंचेस। और उसके बाद है इम्पीरियल, उसका होता है आपका 22 इंचेस इंटू 30 इंचेस। और जो A6 होता है वो आता है 4.1 इंचेस इंटू 5.8 इंचेस। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है वुड कट प्रोसेस के सही क्रम का चयन कीजिए। तो आपने सबको बताना है सबसे पहले क्या होता है, तो इंग्रेविंग, ड्राइंग, इंकिंग या कास्टिंग। सबसे पहले जो वुड कट में होता है तो वो होता ही आपकी ऑप्शन नंबर, सबसे पहले होता है आपका इसमें जो है ड्राइंग की जाती है, उसके बाद उसकी इंग्रेविंग होती है, उसके बाद लास्ट में जो है इंकिंग होती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर BAC यानी कि बी इज द राइट आंसर। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें। तो एक तरफ सूची 1 में दिया गया है अल्बर्टो जोकोमिती, एडवर्डो पावोलोजी, एंड्रियान कैसेला, जॉर्ज बेसाल्ट्स। उसके सामने है द वाइट ब्राइड, फिगर विद रिस्ट आर्म और जापानी युद्ध देवता और सिटी स्क्वायर। सबसे पहले आता है आपका अल्बर्टो जोकोमिती, जिसका जो है वो सिटी स्क्वायर है, जो हमने इसी क्वेश्चन में हमने जो पढ़ा भी है। तो ऐसे भी कई बार होते हैं कि क्वेश्चन वो आगे पीछे रिपीटेड होते हैं, बट आपको ध्यान से पढ़ना है। तो जोकोमिती की क्या है, सिटी स्क्वायर है। और एडवर्डो पावलोजी की है, एडवर्डो पावलोजी का है कि जापानी युद्ध देवता है। और एंड्रियान कैसेलेजा का है द वाइट ब्राइड है। और उसके बाद है आपका जॉर्ज बेसिल्ट्स, तो इनका जो है उनका संबंध है फिगर विद रेज्ड आर्म के साथ है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ग्रुप 8 के संस्थापक सदस्य कौन थे। तो वो आपको बताना है। ऑप्शन में है लक्ष्मी दत्त, जगदीश डे, रतिन पारीम, जगमोहन चोपड़ा। तो इसका जो सही आंसर है, ये जो सही क्रम जो है कि जो ग्रुप 8 में थे वो सबसे पहले थे आपके जगमोहन चोपड़ा, उसके बाद थे जगदीश डे, उसके बाद है लक्ष्मी दत्त। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 29 क्वेश्चन की स्टोरी बोर्ड किस से संबंधित है। तो जो आपकी स्टोरी बोर्ड है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है आपका विषय चित्र से, संपादन से, एनिमेशन से या प्रलेखन यानी कि इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन के साथ। भी आंसर जो है वो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इसका आंसर जो है मैं आपको लास्ट में बता दूंगी। नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन की गुप्त कालीन सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस संग्रहालय में रखी गई है। तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में है ब्रिटिश म्यूजियम लंदन, बर्गिम म्यूजियम बर्गिम, और फिर है लूवर म्यूजियम पेरिस या राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बर्गिम म्यूजियम बर्गिम। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है जसरोटा के राजा बलवंत सिंह के छवि चित्र किसने बनाए थे। तो ऑप्शन में है निहाल चंद, मोलाराम, मनकू या नैनसुख। तो इसका जो सही आंसर है वो है कि जसरोटा के राजा बलवंत सिंह के जो चित्र बनाए थे वो बनाए थे नैनसुख के द्वारा। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 32 क्वेश्चन की ऑफसेट प्रिंटिंग में किस प्रकार की छवि पुनर्निर्मित होती है। तो वो आपको बताना है। ऑप्शन में है पूर्णतः समान, विपर्यस्त या विलोम या लघुकृत। इसका जो सही आंसर है कि ऑफसेट में जो प्रिंटिंग प्रेस होती है वो होती है पूर्णतः समान। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 33 क्वेश्चन की लेपन स्वरूप की मणि नवकाशी विधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो वो आपको बताना है। तो सबसे पहले आपका जो है वो है आपका जो बेल्डिंग, निर्देशन, ढालना या उत्कीर्ण। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका उत्कीर्ण। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 34 क्वेश्चन पे। कुषाण काल के दौरान पल्लवित पुष्पित बौद्ध स्थल है। तो आपको बताना है कि कुषाण समय में कौन से बौद्ध स्थल जो है वो अधिक अच्छे से जो है वो पल्लवित हुए थे, या मतलब अच्छे से उनका विकास हुआ था। तो वो आपको बताने हैं। तो वो है आपका कंकाली टीला मथुरा, बरहूत, संघोल या पेशावर। तो सबसे पहले है इसमें, तो वो आपको ऑप्शन में चूज करना है। तो वो है आपका कि कंकाली टीला जो मथुरा में है वो भी है, उसके बाद है आपके संघोल है और लास्ट में है पेशावर। तो ये 3 है ACD। तो इस से ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मूर्तिकारों के नाम निम्नलिखित है। तो आपको मूर्तिकारों के नाम को बताना है और उसको रिश्ता के अनुसार चुनिए। तो रुको हमने सही क्रम में लगाना भी है। तो सबसे पहले है आपकी जो है वो है बेरिनीनी, ब्रुने, लेस्ची और हॉन्सन और मातिस। तो इसका जो सही क्रम है तो सबसे पहले आते हैं आपके जो है ब्रुने, लेस्ची, बेरिनी, मातिस और हंसन। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कला दृश्यमान का
पुनर्उत्पादन नहीं करती बल्कि यह दृश्यमान को बनाती है कि किसने कहा। तो सबसे पहले है आपका, तो ये शब्द जो है, जो ये वर्डिंग है किसकी तरह की गई है, तो भी आपको बताना है। तो सबसे पहले आपके है फ्रांसीसी बेकन, पॉल क्ली, बेसिली कंडस्की या जॉर्ज रुआ। तो ये है आपके पॉल क्ली के द्वारा, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 37 क्वेश्चन की तरफ कि जी कलिंगवुड निम्नलिखित में से क्या थे। तो ये आपको बताना है। ऑप्शन में है ब्रिटिश मूर्तिकार, ब्रिटिश दार्शनिक, कला इतिहासकार या ब्रिटिश चित्रकार। तो जो ये जी कलिंगवुड है ये एक प्रकार के ब्रिटिश दार्शनिकार एवं कला इतिहासकार है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द प्रेजेंस ऑफ शिवा किसने लिखी है। तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में है E.H. गॉम्ब्रिज, आर कलिंगवुड, स्टेला क्रेमिश या रुडॉल्फ और हेम। तो इसका जो सही आंसर है तो ये लिखी गई है स्टेला क्रेमिश के द्वारा, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आकृति ब्लू सर्कस किसने चित्रित की है। तो ऑप्शन में है जॉन मीरो, पाब्लो पिकासो, हेनरी मातिस, मार्क शेगाल। तो ये है आपकी मार्क शेगाल की ब्लू सर्कस, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 40 क्वेश्चन, सोमनाथ होर किस रूप में जाने जाते हैं। तो ऑप्शन में है आपका छापाकार, कला समीक्षक और इतिहासकार या चित्रकार या मूर्तिकार। तो जो आपके सोमनाथ होर है वो है आपके छापाकार भी है, मूर्तिकार भी है और चित्रकार भी है। तो इस तरह से ACD जो है वो जहाँ पे ऑप्शन है वो आपका सही होता है। तो वो आपका ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि कला समीक्षक और इतिहासकार नहीं है, बाकी छापाकार है, मूर्तिकार है और चित्रकार भी है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 41 पे कि फड़ लोक कला किसका एक रूप है। तो ये आपको बताना है कि फड़ जो लोक कला है वो है आपका मधुबनी का, कालीघाट का, पुरुलिया का या भीलवाड़ा का। तो वो है आपके भीलवाड़ा का एक लोक कला रूप है आपकी फड़, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है वुड कला श्रृंखला किसकी है। तो ये आपको बतानी है कि वुड कला श्रृंखला जो है वो किसकी है। तो अनुपम सूद, सोमनाथ होर, सनतकर, लक्ष्मण गौड़। तो ये है आपकी सोमनाथ होर के द्वारा जो वुड श्रृंखला है वो सोमनाथ होर की है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है चीन की कला किससे गहन रूप से प्रभावित रही है। तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में है हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म या कन्फ्यूशियवाद या बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या ताओवाद, पारसी धर्म, बौद्ध धर्म या ताओवाद या बौद्ध धर्म, कन्फ्यूशियवाद या ताओवाद। तो इसका जो सही आंसर है वो रही है, जो चीनी कला रही है वो रही है बौद्ध धर्म के साथ, कन्फ्यूशियवाद के साथ और ताओवाद के साथ। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 44 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से या किस प्रकार के निरूपण में सब्जेक्ट के गुणों की अतिरंजना की जाती है। तो ये आपको बताना है। ऑप्शन में है प्रकृति चित्र, छाया चित्र, चिड्डा या व्यंग्य चित्र। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका व्यंग्य चित्र में क्या है कि निरूपण में सब्जेक्ट के गुणों की अतिरंजना की जाती है, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 45 क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। तो सूची 1 में दिया गया है आपका स्टेनली, विलियम हैंटर, रेम्ब्रांड, अल्बर्ट ड्यूरर, फ्रांसीसी गोया और इसके सामने है डच प्रिंट मेकर, स्पेनिश प्रिंट मेकर, ब्रिटिश प्रिंट मेकर और जर्मन प्रिंट मेकर। तो इसका जो सही जो क्रम है, तो सबसे पहले आते हैं आपके स्टेनली विलियम हैटर। तो इनका जो संबंध है ये ब्रिटिश प्रिंट मेकर है। जो रेम्ब्रांड है उनका संबंध जो है वो डच प्रिंट मेकर के साथ है, और जो अल्बर्ट ड्यूरर है ये जर्मनी प्रिंट मेकर्स है, और जो फ्रांसीसी गोया है ये स्पेनिश प्रिंट मेकर है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 46 क्वेश्चन, नेविगेटर का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। तो ये आपको बताना है कि नेविगेटर का प्रयोग किस लिए होता है। तो ऑप्शन में है प्लास्टिक खुरचने के लिए, काष्ठ खंड उत्कीर्ण के लिए, लियो पत्थर की ग्रेनिंग के लिए या स्क्रीन छापा के लिए। तो इसका जो सही आंसर है कि नेविगेटर का प्रयोग होता है लियो पत्थर की ग्रेनिंग के लिए, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कागज का अंतर्राष्ट्रीय आकार क्या है। तो ये आपको बताना है कि कागज का जो है अंतर्राष्ट्रीय आकार क्या होता है। तो ऑप्शन में दिया गया है आपको A1 साइज, A2 साइज या डिमे साइज या क्रोन साइज। तो इसका जो सही जो आंसर है तो सबसे पहले आपका A1 साइज और A1 साइज और A2 साइज, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 48 क्वेश्चन, कुतुब मीनार के प्रांगण में अवस्थित प्रसिद्ध इंडो स्मारक इस्लामी स्मारक है। तो ये आपको बताना है कि कौन सा है वो कुतुब परिसर के प्रांगण में। तो ऑप्शन में है सुल्तानी गढ़ी, अलाई दरवाजा, अलाई मीनार और कुतुबल
उल इस्लाम मस्जिद। तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर, तो वो आपकी जो है वो अलाई दरवाज़ा भी है और अलाई मीनार भी है और कुतुबल उल इस्लाम मस्जिद भी है। सिर्फ आपकी सुल्तानी गढ़ी नहीं है, ए नहीं है, तो बी सी डी जहाँ पे भी है तो ये आपके ऑप्शन नंबर बी में, तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित छापाकारों का सही कालक्रम चुनिए। तो आपको कुछ छापाकार दिए गए हैं, इसको सही क्रम में लगाना है। सबसे पहले है रेम्ब्रांड, गोया, एडवर्ड हॉपर, जेमसन, एंसोर। तो इसका जो सही क्रम है वो सबसे पहले है आपके रेम्ब्रांड, फिर है गोया, फिर जैक्सन, उसके जैक्सन, जेमसन, एंसोर और फिर है हॉपर। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा और आज की वीडियो का लास्ट 50 क्वेश्चन कि अजंता में कौन सी गुफाएं अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में है 29 गुफा, 5 चैत्य गुफा, या सभी विहार, या श्री फ्रिगिसन द्वारा साफ की गई। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी में, तो इससे सी इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। तो आइए देख लेते हैं हमारी आज की वीडियो का क्वेश्चन, और प्लीज़ आप इसका आंसर हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, ताकि हमें पता लगे कि आप किस तरह से आपको समझ आ रही है क्वेश्चन की नहीं आ रही है। तो हमारा आज का क्वेश्चन है कि अमूल फ़ॉन्ट को निम्नलिखित में से क्या संज्ञा दी जाती है। तो ऑप्शन में है लोगोटाइप, साइन, सिंबल या मार्क। तो इसका जो सही आंसर है वो प्लीज़ आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं कि अमूल टाइप जो है, अमूल जो फॉन्ट है वो क्या चीज़ है। तो ये आपको बताना है कमेंट के माध्यम से। तो हम इसका आंसर जो है वो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्टिंग में आपको बता देंगे। और मेरी वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट 50 क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।